वेलकम टू अनदर डे इन पैराडाइज। स्वागत है आपका हमारी सीरीज कैंपिंग एडवेंचर्स इन द हिमालयाज के इस एपिसोड में, जिसमें आगे क्या होने वाला है वो तो आपने देख ही लिया। फॉरेस्ट कैंपिंग की हो गई है सुबह और टाइम है काम करने का। लकड़ियाँ आग जलाने के लिए कट चुकी हैं। अब बनाएंगे खाना और पूरा दिन करेंगे आराम, क्योंकि इंतज़ार है हमें शाम का। आज की शाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज करने वाले हैं हम सामना डर का। रात को ट्रैक करके घने जंगल के बीचों बीच हम एक्सप्लोर करेंगे एक गुफा जहाँ पे 1970 से कोई नहीं रहता। तो जी हो गई आज की शाम और अब आ गया टाइम जाने का हमारी नाइट ट्रैक पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जाने वाले हैं एक ऐसी गुफा में जो 1960 में एक अघोरी बाबा ने बनाई थी, और उन्होंने अपने हाथ से खुद ये गुफा बनाई। ना वहाँ पे कोई बिजली, ना कोई पानी और ना कोई सपोर्ट स्टाफ। और उसके बाद 10 साल वो यहाँ रहे। उसके बाद वो आगे कहीं और चले गए और वो गुफा वहीं के वहीं रह गई। तब से वहाँ पे कोई नहीं रहता। मानसून ऑलमोस्ट हिट कर चुका है हिमालयाज़ में, तो स्पाइडर्स का और दूसरे जो छोटे जानवर हैं उनका भी रिस्क है, बड़ों का तो है ही है, एंड स्पेशली स्नेक्स। So snakes is also a big trouble, but you have to challenge yourself, you have to push your limits. Dense forest के अंदर से निकलेंगे और उस गुफा को हम एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम पे। So let's do it. तो भाई अब आप दिखाओ कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं अपने साथ। सबसे पहले तो हम एक हेडलैम्प लेके जाएंगे। वो बहुत ब्राइट है। ये सर पे लगाएंगे हम। ये हम हाथ में पकड़ेंगे रास्ते के लिए, काफ़ी लाइट है इसकी। ओके। ये एक टॉर्च होगी हमारे पास। इसमें 2 फंक्शंस हैं, इज वाइड, ओके, फोकस। परफेक्ट। व्हाट एल्स? ये काफ़ी हैंडी है, इसको हम रिस्ट में ही पकड़ लेंगे, इसको हम छोड़ भी सकते हैं। दिस इज अगेन अनदर टॉर्च। एक होगा हमारे पास नाइफ, ओके, और एक होगी कैंपिंग एक्स। दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। आज रात की ट्रैकिंग बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि रात को चलने की स्पीड काफ़ी स्लो होती है। पर फिलहाल मन है एक बढ़िया सा डिनर करने का। थोड़ी सी जब भूख लगती है खाना बनाते टाइम स्पेशली, क्योंकि कई बार लकड़ियाँ जलने में टाइम लग जाता है पूरा सेटअप करने में, तो कुछ स्नैक्स जरूर होने चाहिए। थोड़े से खा लेते हैं पहले स्नैक्स साथ साथ। स्नैक्स टाइम। रिच इन प्रोटीन, हाई फाइबर। और जैसे ही पानी बॉयल हो जाएगा हम बनाएंगे राइस। और हमारी मम्मी ने बनाया एक मसाला जो हम उसके ऊपर डालते हैं, बिकॉज देयर इज नो चॉइस ऑफ फ्लेवरिंग। इसीलिए वो मसाला डाल के उसके अंदर एक फ्लेवर आ जाता है और खाना अच्छा लगता है। और भी स्नैक्स हैं हमारे पास। प्रोटीन बार्स। फिलहाल हम इससे काम चलाएंगे। तो जी खाना अभी तैयार नहीं हुआ, लेकिन गेस्ट हमारे आ गए हैं। तो जी डालेंगे इसमें अब स्पेशल इंग्रेडिएंट, मम्मी के हाथों से बना मसाला। फॉरेस्ट में ऐसा खाना भी जो सिंपल होता है, भले ही थोड़ा सा मसाला होता है उसके अंदर, टेस्ट अमेजिंग, क्योंकि पूरे दिन के आप थके होते हो, एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक।
बहुत ज़्यादा डार्क है यहाँ पे, साइलेंट बहुत ज़्यादा है। हमने ज़्यादा शोर नहीं करना और हमने बस दबे पाँव चलना है और केव तक पहुँचना है। गुफा के पीछे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। और जो आप ये देख रहे हैं, पहाड़ को अपने हाथों से अघोरी बाबा ने तोड़ के बैठने की जगह बनाई, जहां बैठकर वो खाना बनाते थे। आराम से, बी केयरफुल। तोड़ के बनाया गया है किचन के लिए। इसी चारों तरफ कुछ नहीं है सिवाय घने जंगल के। मेरी सोच समझ से बाहर ये है कि अभी इस टाइम पे इतना ज़्यादा यहाँ पे साइलेंस है और 60s में वो कैसे रहते थे अघोरी बाबा यहाँ पे। देयर इज़ नो वे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि यहाँ पे कोई 1960 में कैसे रह सकता है। अकेला, बारिश, बर्फ़, हर चीज़ का एक रिस्क और वाइल्ड लाइफ का भी रिस्क। और जो आवाज़ें इस टाइम आ रही हैं फॉरेस्ट की, टोटल पिन ड्रॉप साइलेंस, या फिर इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, और कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पे। What I don't understand, how can somebody live here alone? और इसकी ब्यूटी अकेले हाथ से इसको बनाना, just fantastic। अभी थोड़ी देर पहले लकड़ी टूटने की आवाज़ आई थी पेड़ से, इसलिए आई फील अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। It's getting too scary। मुझे ऐसा लगता है कि आज का एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बाकी बातें वापस कैंप पे जाके करते हैं। एब्सोल्युटली भाई, पेड़ से कोई ना कोई आवाज़ आई है, मुझे लगता है हमें अब निकल जाना चाहिए। इट्स वेरी स्कैरी। जल्दी चलते हैं, चलो चलो चलो। डेंजर इज़ रियल बट फियर इज़ अ चॉइस। खतरा असली है बट जो डर है वो हमारे दिमाग में है।
बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस था। भाग भाग के वापस आए हैं। जब पेड़ से वो टहनी गिरी और आवाज़ आई, भागे हैं। कैसे भागे हैं? इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, वॉज वेरी स्कैरी। लेकिन अब जल्दी से कैंप में घुस जाएंगे और सो जाएंगे। See you guys tomorrow. It was a fantastic experience. Hands down, मैं बोलूँगा मेरी लाइफ का सबसे scary experience. But if it doesn't scare you, it won't make you grow in life. आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने ही उस बॉक्स में जीते रह जाओगे जिसमें मैं जीता था अपनी ज़िंदगी, और मैंने डिसाइड किया वो चेंज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑलमोस्ट देयर।